नमस्कार दोस्तों, और आपका स्वागत है ग्रेवयार्ड फ्रीक्वेंसीज में। जंगल एक खूबसूरत और शांत जगह, जहाँ जाकर हर किसी को राहत मिलती है। लेकिन जंगल हमेशा खामोश नहीं होते। कभी कभी वो चीखते हैं चुपचाप, और जब वो चीखने लगते हैं तो सुनने वाले जिंदा नहीं बचते। आज की कहानी एक स्कूल के कैंपिंग ट्रिप से शुरू होती है, ऑर्बिट के घने जंगलों के बीच, जहाँ कई सालों से एक पुराना श्राप छुपा हुआ है। दो स्कूल के दोस्त अर्जुन और कबीर ने सोचा वो कुछ रेयर एनिमल्स देखेंगे, लेकिन उन्हें कुछ ऐसा दिखा जो कभी जिंदा था ही नहीं। चलिए शुरू करते हैं, मगर याद रखिएगा, जंगल हर वक्त आपको देख रहा है। क्लास 11 का एक ग्रुप ऑर्बिट फॉरेस्ट जा रहा है। बस में एक्साइटमेंट का माहौल है। अर्जुन एक एडवेंचरस कॉन्फिडेंट लड़का, और उसका सबसे अच्छा दोस्त कबीर, थोड़ा सीरियस लेकिन क्यूरियस। दोनों कॉर्नर की एक सीट पर बैठे हैं। अर्जुन हंसते हुए कहता है, यार रात को चुपके से जंगल के 5th रूट में चलते हैं, क्या पता कोई शेर तेंदुआ दिख जाए। कबीर थोड़ा सा घबरा के जवाब देता है, अरे पागल है क्या, वो एरिया रेस्ट्रिक्टेड है, सर ने स्ट्रिक्टली बोला है वहाँ नहीं जाना है। लेकिन अर्जुन की आंखों में तो अलग ही चमक थी। उसने डिसाइड कर लिया था कि वो वहाँ ज़रूर जाएगा। सारे स्टूडेंट्स और टीचर्स जंगल के अंदर के गेस्ट हाउस में रुकते हैं, ताकि वो अच्छी तरह नेचर को देख और समझ सके। लेकिन उन जंगल की हवाओं का इरादा तो कुछ और ही था। सारे बच्चे आसपास की एरिया एक्सप्लोर करने निकल पड़ते हैं, सिवाय अर्जुन के। वो यही प्लान कर रहा था कि 5th रूट पर कैसे जाएं। लेकिन उसे क्या पता था कि वो वहाँ चला तो जाएगा, पर शायद कभी लौट नहीं पाएगा। तरह तरह की एक्टिविटीज़ करते और जंगल एक्सप्लोर करते करते कब रात हो चली किसी को पता ही नहीं चला। रात होते ही टीचर्स ने सारे बच्चों को उनके कमरों में भेज दिया। रात के कुछ 12 बजे थे, जब पूरा कैंप सो रहा था। अर्जुन ने कबीर को जगाया। उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन एक्साइटमेंट से भरी हुई थी। चलना, सिर्फ थोड़ी देर के लिए, मुझे कुछ अलग सा फील हो रहा है इस जंगल से, जैसे जैसे ये मुझे बुला रहा है। कबीर थोड़ा सा झिझकता है, पर बाद में अपने दोस्त की बात मान लेता है। दोनों टॉर्च लेकर जंगल के अंदर चले गए, लेकिन जंगल बिल्कुल शांत था। एक अजीब सा सन्नाटा था वहाँ। कोई आवाज़ नहीं, न जानवर की न पेड़ पत्तों की, बस एक अजीब सी सूनी खामोशी। चलते चलते दोनों एक पुराने पेड़ के पास पहुंचे। उस पर खून के जैसे लाल हाथों का निशान था। पेड़ के नीचे एक छोटी मूर्ति रखी थी, जो आधी जली हुई थी। कबीर हल्का सा घबरा जाता है। ये क्या है? ये तो किसी ने कोई पूजा की है शायद। अर्जुन हंस के बोलता है, अरे छोड़ना यार, जंगल में लोग कुछ भी छोड़ जाते हैं। चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। और तभी सब रुक जाता है। हवा, जानवर, सब चुप हो गए। पीछे से एक आवाज़ आती है, लेकिन वो किसी इंसान की नहीं थी। वो कुछ और थी, एक औरत की आवाज़। लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो जंगल उसके साथ बोल रहा है, यहाँ से चले जाओ, ये जगह हमारी है। कबीर की तो जैसे सांस ही अटक जाती है। क्या क्या हो रहा है ये? अर्जुन, अर्जुन चल वापस चलते हैं, चल अर्जुन। लेकिन अर्जुन झाड़ियों के बीच जाने लगता है।
जैसे उसे किसी ने बुलाया हो। कबीर चिल्लाकर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अर्जुन कोई जवाब नहीं देता। फिर मन मारकर कबीर उसके पीछे चला जाता है, लेकिन जब वो अर्जुन को देखता है तो वो एक पेड़ के नीचे बिना हिले चुपचाप खड़ा था और एक दिशा में देख रहा था। कबीर उसको देखकर बोलता है, अर्जुन, तू ठीक है? और अर्जुन ने धीरे से पलटकर कहा, उसने मुझे देख लिया। कबीर को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो इतना डर चुका था कि वो वहाँ से भागना शुरू कर देता है। उस रात उसे ऐसा लग रहा था कि जंगल में कुछ जाग गया है। हर मोड़ पे उसे वो आवाज़ें सुनाई देती थीं, किसी के चीखने की, किसी के रोने की, तड़पने की आवाज़ें, और उसके साथ एक औरत की हंसी। और कभी कभी उसे अर्जुन की आवाज़ भी सुनाई देती थी, जैसे वो उसे अपने पास बुला रहा हो। अर्जुन, ये क्या हो रहा है? कोई बचाओ मुझे, कोई बचाओ, बचाओ। वो जंगल से कभी बाहर नहीं निकल पाया। सुबह जब टीचर्स ने देखा तो अर्जुन और कबीर दोनों गायब थे। सिर्फ एक जली हुई मूर्ति मिली और एक स्कूल बैज, उसी पेड़ के नीचे जो उन्होंने उस रात देखा था। ऑर्बिट का एक हिस्सा अब भी रेस्ट्रिक्टेड है। फॉरेस्ट ऑफिसर्स कहते हैं वहाँ कुछ दिखता तो नहीं, लेकिन अजीब आवाज़ें ज़रूर सुनाई देती हैं। वो आवाज़ें जो कभी जंगल से वापस नहीं आई। और कुछ लोग कहते हैं अगर रात के समय किसी ने उस पेड़ के पास टॉर्च जलाई तो कोई तुम्हारा नाम लेकर बुलाता है। अगली बार जब जंगल में जाए तो जंगल के नियम को तोड़ने का सोचिएगा भी मत, वरना शायद इसकी सज़ा आपके रूह को भुगतनी पड़ेगी, शायद अनंत काल तक। मिलेंगे अगली रात एक और श्राप के साथ, एक नए डर के साथ, एक अगली कहानी में, क्योंकि इंसान तो गलती करेगा ही। तब तक चैन से सोइए, अगर आप सो सके तो।